गुड मॉर्निंग प्रियंका। चली गई। गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग सर। और सब जी? सब ज्वाइन कर रहे हैं सर। और लास्ट क्लास से कोई डाउट बाबू? नो सर। वेट कर लेता हूँ 2-3 मिनट, उसको स्टार्ट करेंगे। आप लोग नेम और रोल नंबर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, बहुत लोग जानते हैं। किन्हीं को कुछ लास्ट क्लास से कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कल कॉन्वोल्यूशन पर थे, तो कॉन्वोल्यूशन का मैथमेटिकल देखे थे, और क्वेश्चन उसके बाद उसको आगे बढ़ाता हूँ। लास्ट क्लास से किसी को डाउट हो तब भी पूछ सकते हैं। कन्वोल्यूशन तो हम लोग जनरली कन्वोल्यूशन को रिस्पांस निकालने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि सिस्टम टाइम डोमेन में या आपका डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, दोनों में, मतलब कि कंटीन्यूअस टाइम डोमेन या डिस्क्रीट टाइम डोमेन है, दोनों में हम लोग इसको रिस्पांस फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम दिया हुआ है, तो आप अदर इनपुट पे आपका क्या कन्वोल्यूशन होगा और उसका हम लोग यूज करके हम लोग मतलब कि कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई मतलब बताइए कोई? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इम्पल्स दिया हुआ है, डेल टी दिया हुआ है इनपुट, तो आउटपुट क्या होगा? एच टी। तो एच टी इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, और अदर इनपुट हम दे रहे हैं अब एक्स टी, तब देन वाई टी हम लोग को फाइंड आउट करना है।
तो वो चीज जो हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज हम लोग का फाइंड आउट होगा वो विद द हेल्प ऑफ द कन्वोल्यूशन। तो कन्वोल्यूशन का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे कल भी बताए थे, वाई टी इक्वल टू, ये टाइम डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ बीटा, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ बीटा। तो आप देखिएगा कि एक चीज हो रहा है कि आपका, हाँ, आपका जो टाइम डोमेन है वो टी कांस्टेंट हो गया है। अब जो चीज जो टाइम डोमेन में था वो टाउ में रिप्रेजेंट हो गया है, टाउ के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये कन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम। और आगे बताएंगे कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कन्वोल्यूशन दो तरीके से, ग्राफिकल वे से भी और एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी फाइंड आउट किया जाता है। तो ग्राफिकल भी बताएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन भी बताएंगे। सम प्रॉपर्टीज है कन्वोल्यूशन का, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम लेके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वोल्यूशन, let us consider x1 t and x2 t are two signals। तो दो सिग्नल्स है, दो सिग्नल्स के बीच में हम लोग भी कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो x1t और x2t के बीच के जो कन्वोल्यूशन निकलेगा, x1t कन्वोल्यूशन का सिंबल है ये स्टार टाइप का, ये इस तरह का क्रॉस रहेगा, दैट इज द कन्वोल्यूशन सिंबल। x2t विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, ये कन्वोल्यूशन का एक प्रॉपर्टीज है। ये जो फॉलो करता है दो सिग्नल्स रहेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि x1 t कन्वोल्यूशन x2t के जगह पर x2t कन्वोल्यूशन x1t लिख सकते हैं। आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड is true, is true। property x1t convolution x2t plus x3t is equal to x1t convolution x2t plus x1t convolution x3t। ठीक है, तो ये भी एक कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। उसके बाद थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि x1t कन्वोल्यूशन x2t कन्वोल्यूशन x2t x3, मतलब थ्री सिग्नल में कन्वोल्यूशन है। तो आप पहले दो x2 x3 कर लीजिए, उसके बाद x1 के साथ कन्वोल्यूशन कीजिए। अदरवाइज आप x1t कन्वोल्यूशन x2t और इसको, इसका रिजल्ट को x3t के साथ कन्वोल्यूशन कीजिए, दोनों सेम आएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जिसमें कि इफ x1t कन्वोल्यूशन x2t इसका रिजल्ट जेटी आ रहा है, मान लीजिए दोनों कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जेटी आ रहा है, देन x1t कन्वोल्यूशन x2t
टी माइनस टी, मतलब कि जो x2 सिग्नल है वो कैपिटल टी यूनिट शिफ्ट कर रहा है, चलो जेड टी माइनस टी कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट आएगा, ठीक है। और कन्वोल्यूशन विथ इम्पल्स सिग्नल सेम सिग्नल्स होगा, कन्वोल्यूशन विथ एन इम्पल्स एक्स टी कन्वोल्यूशन डेल टी इक्वल टू एक्स टी होगा। ये आपका एक प्रॉपर्टीज है। फिर एक है एक्स टी कॉन्वोल्यूशन डेल टी माइनस टी नॉट विल बी एक्स टी माइनस टी नॉट। उसके बाद कॉन्वोल्यूशन विथ यूनिट स्टेप एक्स टी कॉन्वोल्यूशन यू टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। ये सब प्रॉब्लम जब करवाएंगे ना तो आपको क्लियर होते चला जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए खाली। और इसको जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि दो सिग्नल का जो कन्वोल्यूशन होता है, हम लोग क्या देखते हैं, यू टी कन्वोल्यूशन फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, यही होता है ना जी। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं तो देखिए, आपका जो है ना ये एच टी सॉरी यू टी है, वो सॉरी यू टी, तो सेकंड सिग्नल यू है तो यू टी होगा। देखिए हम लोग जो जानते थे यू टाउ रहता तो क्या होता, इक्वल टू 1 फॉर टाउ ग्रेटर देन 0 और 0 फॉर लेस देन 0। तो देखिए ये जो सिग्नल्स है यहाँ पर टाउ के रूप में कन्वर्ट हो गया, टी कांस्टेंट है क्योंकि डी टाउ के रूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टी जो है आपका कांस्टेंट है, तो यू टी माइनस टाउ विल बी 1 कहाँ के लिए, इन साइड टी टाउ ग्रेटर देन 0, मतलब कि टाउ लेस देन टी के लिए ये 1 होगा। जब आप टाउ किधर ले जाओगे तो टी टाउ लेस देन टी के लिए 1 होगा, और अदरवाइज टी कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, वो पता नहीं है हमें, उसको कांस्टेंट लेके तो ये 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। टाउ ग्रेटर देन टी के लिए 0 होगा। तो आप देखिए यदि ये 0 होगा टाउ ग्रेटर देन टी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ये पूरा इंटू 0 करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो आपको देखिए टी लेस देन 0 के लिए टाउ टी लेस देन 0 के लिए क्या है, 1 है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके टी तक इंटीग्रेशन रहेगा, उसके लिए 1 हो जाएगा, तो ये एक्स टाउ इंटू 1 डी टाउ, और प्लस टी से लेके इन्फिनिटी तक के लिए एक्स टाउ यू टी माइनस टाउ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और डी टाउ, तो ये पार्ट 0 हो गया और ये बच गया माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए समझने में। किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। शिवम, कोई डाउट नहीं? क्या चीज? नो डाउट सर। ठीक है, अब है ये तो प्रॉपर्टी वगैरह सब है, तो बोलिएगा सर ये सब तो चलिए प्रॉपर्टी है, तो कुछ पैरेलल में कैसे होगा, तो पैरेलल में दोनों ऐड होगा, दोनों कन्वोल्यूशन करके वो होगा, सिस्टम कैस्केड रहेगा तो दोनों कन्वोल्यूशन होगा, तो ये सब बताऊंगा। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, जब तक प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा ना तो आपको प्रॉपर्टी बताने से समझ में नहीं आएगा। मतलब कि देखिए दिया हुआ है, मैं 5-6 प्रॉब्लम करूंगा
और कुछ प्रॉब्लम आप लोग को दूंगा, तो आप लोग ये रमेश बाबू का बुक जिनके पास है तो वहां से देख सकते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम 4.3। वहां पे फर्स्ट थिंग क्वेश्चन है x1t इक्वल टू u2 माइनस at ut क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल, और x2t है e2 माइनस bt ut है। ठीक है, तो हम लोग को कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द कन्वोल्यूशन है। ठीक है, दोनों सिग्नल का, तो x1t कन्वोल्यूशन x2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस a टाउ u टाउ, एक लिख दिए। ठीक है, और दूसरा क्या लिखेंगे, e टू पावर माइनस p t माइनस टाउ u t माइनस टाउ d टाउ। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू माइनस a टाउ u टाउ इंटू e टू पावर माइनस bt और प्लस b टाउ हो जाएगा, जो ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, और u t माइनस टाउ d टाउ। अब जब आप ब्रेक किए तो इंटू में आ गया, e टू पावर माइनस bt कॉमन आ जाएगा, e टू माइनस bt कॉमन आ जाएगा, ये कांस्टेंट, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और e टू माइनस a टाउ इंटू e टू पावर b टाउ u t माइनस टाउ b टाउ। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, अभी तक अरेंज करने में हमको इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में करना है, जहां पर ut और ut माइनस टाउ भी है। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है ना, थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा लिमिट चेंज करने में। लिमिट कैसे चेंज होता है, जैसे u टाउ है इंटीग्रेशन इनटू में जी, ये क्या होगा, 1 कहाँ पर, टाउ इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए, अदरवाइज 0 होगा टाउ लेस देन 0 के लिए, u टू टाउ के लिए, और u t माइनस टाउ है, ये 1 होगा t माइनस टाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू लेस देन टाउ, मतलब कि टाउ लेस देन इक्वल टू टी पर, सॉरी टाउ लेस देन इक्वल टू टी पर ये 1 होगा, और टाउ ग्रेटर देन टी पर 0 हो जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप देखिए आपको कॉमन लिमिट क्या मिल रहा है, कॉमन लिमिट मिलेगा टाउ ग्रेटर देन 0 में 1 मिलेगा, और टाउ लेस देन टी, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बट लेस देन टी होना चाहिए, वहां पर आपको ये 1 मिलेगा, अदरवाइज सब क्या है, कंडीशन आपका 0 है। तो लिमिट जो होगा e टू माइनस बी टी माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम लोग 0 से लेके, क्योंकि वैलिड वहीं पे वहीं होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा, 0 से लेके ये कहाँ तक जाएगा, टी तक, 0 से टी तक। टाउ हमारा कहाँ तक वैल्यू, लोअर लिमिट 0 से बड़ा हो रहा है, और टी से टाउ जो है 0 से बड़ा हो रहा है, और टी से छोटा, तो अपर लिमिट टी, तो e टू माइनस ए टाउ e टू पावर बी टाउ डी टाउ, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, u टाउ का वैल्यू 1 हो गया, और u t माइनस टाउ का वैल्यू इस रेंज में 1 हो रहा है, अदरवाइज 0 हो रहा है, तो ये आपको आ जाएगा। उसके बाद e टू माइनस बी टी है, और 0 टू t है इंटीग्रेशन, और ये e टू पावर माइनस a सॉरी b माइनस b माइनस a टाउ लिख सकते हैं, b टाउ। जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग e टू माइनस बी टी, तो इंटीग्रेट करेंगे e b टू पावर माइनस a टाउ 0 से t अपॉन b माइनस a हो जाएगा। ये e टू पावर ax का इंटीग्रेशन, e टू पावर ax का इंटीग्रेशन एक तरह से हम लोग करेंगे, तो क्या होगा, e टू पावर ax अपॉन a हो जाता है। तो उसी तरह e टू पावर b माइनस a टाउ का इंटीग्रेशन टाउ के रिस्पेक्ट में, तो e टू पावर b माइनस a टाउ अपॉन b माइनस a। अब जो है लिमिट पुट कीजिए, e टू माइनस बी टी और e टू पावर b माइनस a टी अपर लिमिट माइनस e टू पावर
बी माइनस ए टाउ की जगह पर 0 अपॉन बी माइनस ए। जब 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e टू पावर बी टी इंटू e टू पावर माइनस ए टी और माइनस 1 अपॉन बी माइनस ए, और बाहर में जो था e टू पावर माइनस बी टी। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू पावर माइनस बी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर एड होगा 0 हो जाएगा, तो e टू पावर माइनस ए टी माइनस e टू पावर बी टी इक्वल टू बी माइनस ए। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। साथ में यूटी रहेगा, क्योंकि ये राइट हैंड सिग्नल के लिए डिफाइन हो रहा है, वहां तक के लिए डिफाइन हो रहा है, और टी लेस ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। क्योंकि टी लेस देन 0 रहेगा, टी लेस देन 0 रहेगा तो ये आपका जो लिमिट है वो वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि टाउ टी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो यहाँ पर देखे हैं टाउ लेस देन 0 और टाउ लेस देन टी पर आपका डिफाइन है। तो अगर टी का वैल्यू -1 या -2 ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये टाउ जो है वैलिड नहीं होगा, तो वैलिड नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा। तो इसलिए टाउ ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन 0 के लिए किए, तो इसलिए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मल्टीप्लाई किए। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में समझने में किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। आगे बढ़े। शिवम, प्रियंका, हेलो, आवाज आ रही Yes है? sir. Yes sir. बढ़े आगे, आगे बढ़े। Yes sir. Yes sir. एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन करते हैं, तो वो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, x1t ut है और x2t ए भी ut है, ठीक है, दोनों ut है। तो कॉन्वोल्यूशन हम लोग को निकालना है, तो x1t कॉन्वोल्यूशन x2t इक्वल टू, बाबू पहला लिमिट -∞ to इन्फिनिटी, हम लोग लिखेंगे x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो -∞ to इन्फिनिटी x1 टाउ मतलब u टाउ u t माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, क्योंकि x1 t इक्वल टू ut है, तो x1 टाउ इक्वल टू ut टाउ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट का बात आ जाता है। ut क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल्स है, तो u टाउ जो है, u टाउ इक्वल टू 1 होगा टाउ ग्रेटर देन 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए, और 0 होगा टाउ लेस देन 0 के लिए। अब u t माइनस टाउ इक्वल टू 1 होगा t ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ के लिए, ठीक है। t ग्रेटर देन इक्वल टू टाउ के लिए, सॉरी लेस देन t के लिए, टाउ शुड बी लेस देन t होना चाहिए, तो ये 1 होगा, और 0 हो जाएगा टाउ ग्रेटर देन t के लिए, ठीक है। तो देखिए हमको टाउ का वैल्यू t से छोटा चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा नहीं चाहिए कि वो निगेटिव हो जाए। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव हो रहा है, टाउ लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो रहा है तो 0 हो रहा है ये वाला, लेकिन हमको t से टाउ का वैल्यू छोटा चाहिए, तो t हमको क्या कंसिडर करना होगा, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से देखिए, तो ये लिमिट जो है आपका टाउ ग्रेटर देन 0 और लेस देन t पॉजिटिव नंबर कंसिडर किए हैं, t लेस देन t, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा u टाउ, और ut माइनस टाउ भी 1 हो जाएगा, d टाउ हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टाउ आ जाएगा लिमिट 0 to t, और ये t आपका आंसर आएगा। तो देखिए आप गौर किए होंगे दोनों क्वेश्चन में, आप गौर किए होंगे, हम जो t डोमेन में था हमारा क्वेश्चन वो टाउ में कन्वर्ट हुआ, लेकिन फाइनल जो हमारा आंसर है वो t में ही आया, वो टाउ में नहीं आया। मतलब हम टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा लिमिट है वो लिमिट t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और t के रूप में आने के बाद वो t भरा लिखा जाएगा। तो इसलिए उतना कंफ्यूजन अपना सोचना नहीं है उसके लिए।
ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करने देंगे। थर्ड क्वेश्चन, x1t इक्वल टू टी यू टी, ठीक है, और x2t इक्वल टू यू टी, दोनों है यहाँ पर। अब जो है दोनों का कॉन्वोल्यूशन निकालना है, x1t कॉन्वोल्यूशन x2t, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, डरना नहीं है, हम लोग को मालूम है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ बीटा, ये लिखा गया। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ क्या है बाबू, x1 टाउ ये है, तो टाउ u टाउ हो गया, और x2t क्या है, ut है, तो u t माइनस टाउ हो गया बीटा। अब यहाँ पर u टाउ है, ut माइनस टाउ है, तो दोनों के कारण जो लिमिट हो जाएगा 0 टू t हो जाएगा, और तब ये 1 1 हो जाएगा, ये टाउ डी टाउ हो जाएगा। तो ये टाउ स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 0 टू t हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2, और ये आंसर टी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। कोई डाउट? और क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत, जहाँ भी कंफ्यूजन लगे, कोई डाउट लगे, देखिए कॉन्वोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। कॉन्वोल्यूशन आपका भी मैथमेटिकली देख रहे हैं ना, फिर ग्राफिकल देखिएगा, तो इसमें ना गेट वगैरह सब में क्वेश्चन एक बार जरूर आएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन जनरली आता है, तो कॉन्वोल्यूशन से आपका कंसेप्ट चेक जरूर करेगा। तो पेशेंसली अब जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अपने से भी कीजिएगा, और कहीं भी डाउट होगा कभी भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन मेहनत करना आपको पड़ेगा बाबू। x1 t इक्वल टू साइन टी यू टी है, ठीक है, और x2 है यू टी है, तो कॉन्वोल्यूशन हमें निकालना है x1 t x2 t माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ, तो x1 टाउ x2 t माइनस टाउ, तो अब आपको पुट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अब ये साइन टाउ यू टाउ, और ये u t माइनस टाउ डी टाउ, यहाँ भी डी टाउ रहेगा, डी टाउ। अब ये दोनों है u टाउ u t माइनस टाउ है, इसके कारण क्या हो जाएगा, लिमिट 0 टू t हो जाएगा। बहुत बार समझा है ये दोनों के लिए, वो इसी रेंज में ये दोनों 1 1 होगा, और t ग्रेटर देन 0 डिफाइन होगा, तो यहाँ पर साइन टाउ डी टाउ बचा। तो साइन टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, माइनस कॉस टाउ, और 0 टू t माइनस कॉस t माइनस कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 1, तो 1 माइनस कॉस t इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि नहीं, और 1 माइनस कॉस t, और ये ut रहेगा, ut हमेशा साथ में रहेगा क्योंकि t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन हो रहा है। यहाँ तक किन्हीं को अभी भी डाउट है तो एक बार और बोल दीजिए, मैं एक बार और बताऊंगा, लेकिन आप बोलिए, नहीं बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम देंगे तो हो जाएगा आप लोग से, कोशिश करेंगे। यस सर। एक मिनट,
देखिए क्वेश्चन है फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। मतलब कि स्टेप रिस्पॉन्स बोल रहा है और इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है सिस्टम का। तो स्टेप रिस्पॉन्स बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट है वो यूटी है, ये कंफर्म है। इनपुट आपका यूटी है। क्वेश्चन है एक एच टी इक्वल टू ई टू पावर माइनस 2t u t माइनस 1। एच टी इक्वल टू एक्स टी क्या होगा, यूटी होगा। तो आपको एच टी और यूटी के बीच में कन्वोल्यूशन निकालना है। सेकेंड है एच टी इक्वल टू टी ई टू माइनस टी यू टी। और थर्ड है एच टी इक्वल टू ई टू पावर 2t यू टी माइनस 1। आपका सारा का जो है एक्स टी क्या है, यू टी है। और एच टी और आपको एच टी और एक्स टी के बीच में कन्वोल्यूशन निकालना है। उसी तरह कीजिएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टाउ एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ। आप देखिएगा क्या होगा और कैसे करके क्या आएगा उसको करके आप लोग सब ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग का एच डब्ल्यू है, होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास इसी से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो उसके पहले मैंने क्लास अभी थोड़ा सा बाकी है, उसके पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। पैरेलल में सिस्टम रहेगा तो कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h1t है और ये दोनों पैरेलल में है। एक h2 अदर सिस्टम है, दोनों को सेम इनपुट जा रहा है x1t। तो बाद में सम करके क्या है, तो देखिए ये कन्वोल्यूशन h1 के साथ होगा तो ये यहाँ आएगा h1t कन्वोल्यूशन x1t प्लस h2t कन्वोल्यूशन x1t। पैरेलल में ये रहेगा, ठीक है। मतलब कि आप डायरेक्टली आप कर सकते हो, दोनों सिग्नल को, दोनों सिस्टम को ऐड कर दो h1t प्लस h2t और ये x1t आप इस तरह लिख सकते हैं। मतलब कि दोनों के इम्पल्स रिस्पांस को ऐड कर दीजिए, उसके बाद कन्वोल्यूशन ले लीजिए तो आपका ये डायरेक्ट h1t प्लस h2t कन्वोल्यूशन x1t ये आपका आ जाएगा। उसके बाद है कैस्केडिंग h1t और एक h2t है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये x1t है और ये yt आपका जो आएगा। तो आपको जो है ये दोनों के बीच में एक सिस्टम बनेगा, दोनों का कन्वोल्यूशन बनेगा h1t कन्वोल्यूशन h2t। जब सीरीज में रहेगा तो कन्वोल्यूशन लेना होगा x1t then yt will be equal to h1t कन्वोल्यूशन h2t का कन्वोल्यूशन x1t। ये थोड़ा सा रेयर आएगा आपको, उसमें आपको कुछ करना होगा, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसमें, तो और कुछ नहीं है। तो मैं इक्वेशन वैसे इतना ही क्वेश्चन सब है, इतना है। फिर नेक्स्ट क्लास में ग्राफिकल वे बताऊंगा। ग्राफिकल वे बताने के बाद फिर ये इसी से हम लोग स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कैसे स्टेबल है कि नहीं है, और ये कंटिन्यूस टाइम हो जाएगा। उसके बाद डिस्क्रीट में देखेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन है ना, तो डिस्क्रीट में समेशन लेना पड़ता है। और जहाँ जहाँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, वहाँ पर डिफरेंस लिया जाता है। तो वो चीज मैं दोनों को लेके समझा दूंगा, तो वो 4-5 क्लास में ये कंप्लीट हो पाएगा। तो अभी आप लोग ये लेकिन तीनों क्वेश्चन ना ट्राई कीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग ऑनेस्टली ट्राई कीजिएगा। शिवम बहाना नहीं चाहिए कि हॉस्टल चेंज करने में लगे या ये करने का, ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करके पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सर एग्जाम हम लोग का ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन ही होगा? मैक्सिमम चांस है कि ऑनलाइन या हो, लेकिन ऑफलाइन देने में तुम लोग का फायदा है क्योंकि मेन एग्जाम तुम लोग का ऑफलाइन ही होगा, तो प्रैक्टिस होगा तो ठीक रहता है। अभी मैडम नहीं आई है, मैडम आने के बाद फिर डिसीजन होगा, सब चीज होगा। तो टाइम भी चेंज होगा, 18 से नहीं एग्जाम हो पाएगा तुम लोगों का, 18 के बाद ही हो पाएगा एग्जाम।
क्योंकि सब जगह है ना ऑफलाइन ले रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिस होना होता। लेकिन लड़का लोग स्ट्राइक किया था सब लोग ऑनलाइन लेने के लिए, पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे, अगर तुमसे कोई पूछता है तो तुम बोलो कि ऑफलाइन देने में फायदा है, क्योंकि तुम्हारा अभी से प्रैक्टिस नहीं है। ये तो क्लास ऑनलाइन हो रहा है तुम्हारा, तो तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो आउटपुट पता नहीं चल रहा है, तुम्हारा गलती कहाँ पर सुधारना है हमें पता नहीं चल रहा है। तो वो अगर हम कॉपी, कोई भी कॉपी चेक करेगा तब ना पता चलेगा कि बच्चा कोई ये सब चीज कैच नहीं कर पाया है, तब तो वो उस पर काम कर सकता है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी मंडे क्लियर हो पाएगा सब, ठीक है। लेकिन आप लोग का ऑनलाइन भी एग्जाम होता है ना, तो ऑनेस्टली आप लोग एग्जाम दीजिएगा, मतलब कि मार्क्स देखो 2-4 मार्क्स आगे पीछे आने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में 21 मार्क्स लाना है। तो वहां पर है कि वहां पर जो कॉपी चेक करने वाला कौन कॉपी चेक करेगा, कौन क्वेश्चन सेट करेगा, वो नहीं पता है आपको। यहाँ पर जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपका सिग्नल सिस्टम का, आप कैश गैस कर सकते हो, सर ने ये पढ़ाया है तो इसी से क्वेश्चन देंगे, तो आपका एक आइडिया मिला हुआ है। सर ये चीज देखेंगे तो सर से हम भी कर सकते, पूछ भी सकते हैं, सर यहाँ नंबर कट मिला है, कम मिला है, हम अच्छा से लिखे थे, कॉपी देख सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी का तो कॉपी देखने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है ना, वहां पर आप मान लो कि किए हो, कौन कॉपी चेक किया है, किस तरह का माइंड सेट का आदमी कॉपी चेक किया है, तो वो तो मार्क्स कम मिल सकता है, वो दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ईमानदारी से एग्जाम दोगे तो ठीक रहेगा। चलिए, और कोई डाउट है तो पूछिए क्लास से रिलेटेड। सुमन, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? सुमन, यस सर। आप क्लास कर रहे हो तो मतलब कि क्लियर हो रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछा करो, मतलब कि अगर क्लास कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो फिर वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहना है, कहीं भी डाउट हो तो पूछना है। ओके सर। ठीक है, तो आप अगर कोई डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हैं, तब तक मैं पोस्ट कर देता हूँ इसको। थैंक यू सर।